think to try music. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, भाईंदर से 347 की ट्रेन पकड़ने के बाद दादर से फिर वापस हम लोग अभी पहुँचे नेरल। 5 की ट्रेन पकड़ी थी हम लोग ने दादर से, और यहाँ पर उतरे हैं अभी 7:10 पर उतरे। मतलब कि 2 घंटे का ट्रैवल हुआ दादर से यहाँ तक आने का। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले होनी है ये पेट पूजा। तो सभी दोस्त लोग क्योंकि सुबह भूख लगती है, वड़ा पाव गर्मा गर्म खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो उसके बाद चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर ऑटो वाले को पूछते हैं क्या किराया है जाने का और किस तरह से रूट है। सब इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, बने रहिए। When the morning is risen, you hear your revision, this glorious path. And now we're fishing forever for the ones of the angels, is met on the storm. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ अर्जुन। आपने देखा होगा शॉट, लॉन्ग शॉट था वो। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक आपके सामने फिर से एक बार आ चुका हूँ। आपका दोस्त अर्जुन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे नए दोस्त हैं, जिसमें 2 दोस्त कालू वाटरफॉल में मेरे साथ आए हुए थे। बाकी जो 2 दोस्त हैं नए हैं। सब मिल के आज हम लोग हैं माथेरान में, और माथेरान में हम लोग आज ट्रैक करने वाले हैं पेप फोर्ट। तो पेप फोर्ट जाने के लिए 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं रेलवे ट्रैक वाले, और एक जो रास्ता है जो नीचे से जाता है फणसवाड़ी आनंदवाड़ी, जिस बेस विलेज का नाम है। तो हम लोग माथेरान से नेरल स्टेशन उतरे और वहाँ से बाय ऑटो यहाँ पर आए हैं। ऑटो में पर हेड 1 सीट का किराया 50 रुपये है। हम लोग 5 जन थे तो 250 रुपये किराया हुआ है। तो बस दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको मेरे दोस्तों का इंट्रो देता हूँ। ये है राहुल, जो हमारे साथ कालू वाटरफॉल में आया हुआ था। रोशन, वो भी कालू वाटरफॉल में आया हुआ था। उसके बाद बाइक पिंटू, ये और अपना भाई पंकज भी कालू वाटरफॉल में था। मतलब कि खाली ये पिंटू जो है वो नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है। हम 4 और हम मिलके सब एक साथ जाएंगे पेप फोर्ट पे। यहाँ से उसका व्यू दिख रहा है, और ऊपर पहुँचने में शायद हम लोग को 3 घंटा लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं
मिलते हैं, बने रहिए हमारे इस पे फोर्ट के ट्रैक में, जो ट्रैक हो रहा है जनवरी में, और आज तारीख है 30 तारीख। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे जाके। तो दोस्तों, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक गलती मैंने कर ली है, वो गलती मुझे सुधारनी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने हमारे जो एक दोस्त है उसका नाम गलती से राहुल बोल दिया था। राहुल नहीं है, वो है सूरज यादव। किधर गया हमारा भाई? इधर है। ये रहे हमारे सूरज भाई। गलती से उनका नाम मैंने ले लिया था राहुल, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था। उनका नाम सूरज है। सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और पहली बार मेरे साथ ट्रैकिंग में जुड़े हैं। मतलब ऐसे कालू वाटरफॉल पे तो हम लोग गए थे, लेकिन वो ट्रैकिंग नहीं था उतना जितना जो हाइट पे जाना है पेप फोर्ट पर। तो आज सबके साथ जो मज़ा आने वाला है, सब लोग बहुत एक्साइट है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक्चुअली वो लोग भी सालों से रहते हैं, लेकिन इस तरह का मौका उनको कभी मिलता नहीं। तो मेरे साथ वो जुड़ के एक टीम बनाई उन्होंने। तो आज सब एक्साइट है। हम लोग आज यहाँ से जो चढ़ना चालू किया हम लोगों ने, हम लोग चढ़ेंगे यहाँ से पेप फोर्ट के ऊपर, और वहाँ से उतरने के लिए हम लोग जाएंगे वापस माथेरान, जो रेलवे का ट्रैक है उस साइड में जाएंगे, जहाँ से कोडियावरचा गणपति का जो व्यू मिलता है, तो वो व्यू देखेंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर लास्ट में जहाँ पर पार्किंग है वहाँ से फिर गाड़ी से वापस नीचे आएंगे। तो यही प्लानिंग है हमारा। बने रहिए, क्योंकि नया रूट है, मेरे लिए भी नया रूट है, और रास्ते में क्या क्या डिफ़िकल्टी पैच है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन ठीक से किसी ने अपना वीडियो उतना ठीक से दिखाया नहीं है। रूट कैसा है, कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है। तो मिलते हैं आगे ऊपर जाके। दोस्तों, ये जो रिबन बांधी जा रही है आप देख सकते हैं, ये केसरी कलर की रिबन जो हमारे भाई बांध रहे हैं। एक्चुअली ये रूट है, सबको पता तो है ही, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट डायरेक्शन होना चाहिए। दूर से अगर कोई आता है तो उसको दिखना चाहिए कि रास्ता इसी तरफ है। तो ये रिबन है यहाँ पर बन चुकी है। जहाँ पर भी हमें लगेगा वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे। आइए चलते हैं। रास्ता फिर ये रहा जाने का। टावर रूट है। ये रहा। ये दूसरी रिबन बांधी जा रही है, क्योंकि एक रिबन हम लोग ने वहां पर बांधी है। एक्चुअली एक रास्ता वहां से इस तरफ जाता है, तो वहां ना जाते हुए आपको इसी रूट को फॉलो करना है और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना है, जैसे हमारे दोस्त अभी चढ़ रहे हैं इधर, क्योंकि टावर को फॉलो करना। ये रहे टावर। तो दोस्तों, ऑटो से जैसे हम लोग उतरे हैं, उसके बाद हमें एक गजब की फ्रेम मिली थी। वो फ्रेम मैंने आपको दिखाई है। दोस्तों,
पेप फोर्ट पर आने का जो हमारा प्लान था वो एक्चुअली 26 जनवरी का था, लेकिन वो मेरी तबीयत के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मतलब कि हम लोग ने प्लान बनाया था, लेकिन हम लोग का प्लान टोटली पोस्टपोन हो गया था। फिर वापस 3 दिन के बाद जब 30 जनवरी का दिन आया तो वही प्लान सक्सेसफुल हो गया और मेरे साथ 4 छोटे छोटे बच्चे जुड़ चुके हैं। 22-25 साल के छोटे छोटे लड़के हैं सब लोग। और आज पेप फोर्ट जो चढ़ना है हमें, उसमें वो मेरे साथ में है। ऑटो से उतरने के बाद एक हल्का सा, मतलब हम लोग 10 मिनट चले हैं और तुरंत 70 डिग्री की चढ़ाई शुरू हो गई है। मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, मैं आपको उनको भी दिखाता हूँ क्योंकि सब नए हैं और बहुत एक्साइट है। ऊपर ये तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी मेन बात ये है कि आपने लास्ट टाइम मेरा व्लॉग देखा था गुजरात में भवनाथ महादेव मंदिर। उसके बाद अभी फिर से मेरा एक व्लॉग है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल हूँ महाराष्ट्र में पेप फोर्ट माथेरान में। लेकिन मेरे साथ बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से मेरी वाइफ और बेटा नहीं दिख रहे आपको, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस क्रिएट हो चुके हैं। अभी तो मम्मी भी घर पे आ चुकी है जिनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो वो भी नहीं। आप इसके कारण मम्मी को संभालने के लिए घर में कोई ना कोई चाहिए। तो मेरी वाइफ भी घर पे है, अभिमन्यु भी घर पे है, उसका अभी कॉलेज भी चालू है, ट्यूशन भी चालू है। तो फिलहाल मैं हूँ और मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं जिनका मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाया था, सब मिल के हम लोग धीरे धीरे चढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि ये जो रूट है, टावर रूट, कितना डिफ़िकल्ट है और कितना ईजी है। पूरा रूट मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ, आपको पूरा रूट दिखाऊंगा। The things you tried musing, I was blessed to be happy. Homie, you were the magic. How we will ramble when the morning is desert. You hear your revision. It's glorious fire. And I was fishing forever for the ones of the angels is met on the storm. And now there's no use to fight. ये देखिए, जैसे ही हम लोग ऑटो से उतरे हैं और जैसे चलना शुरू किया है, ये दूत हमारे साथ चल के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमें रास्ता दिखा रहे हैं। मैं हमेशा मेरे वीडियो में ये बात कहता भी हूँ कि अगर आप कहीं पर पहाड़ों में, जंगलों में ट्रैक करते हैं और आपके साथ अगर ये दूत है, तो समझिए कि आपकी भगवान रक्षा कर रहा है और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपको कोई नहीं भटका सकता। तो दोस्तों, टावर रूट का हमारा पहला रेस्ट पॉइंट आया हुआ है। ये एक्चुअली 70 डिग्री की जो चढ़ाई थी, उसके बाद ये बहुत बड़ा प्लेटो आया हुआ, मैदान आया हुआ है, ग्रास का पूरा मैदान है। बारिश चली गई है इसीलिए ये हरा है नहीं, अभी पूरा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ थोड़े से फ़ोटो वीडियोस होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सब दोस्त बहुत एक्साइटेड है, बोले अर्जुन भाई वीडियो और फ़ोटो अच्छे अच्छे आने चाहिए। अब सोचिए आप, वो लोग मुझे बता रहे हैं कितना अच्छा आना चाहिए। तो शुरू करते हैं उनके फ़ोटो, वीडियो और रील्स बनाने के लिए काम। तो दोस्तों, टावर रूट पर चल रहे हो और टावर का वीडियो नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है टावर।
ये टावर इतना शानदार प्लाटू है। सोचिए अगर बारिश के मौसम में यहाँ पर होते तो कैसा लगता था। ये देखिए पूरा 360 व्यू है, आपको दिखाया मैंने। चलिए चलते हैं, यहाँ से दिख रहा है कितना ऊपर जाना है वो। टावर रूट के बाद जो चढ़ना चालू किया है तो थोड़ा सा जंगल टाइप ये पैच है। एक्चुअली एक मेन गलती हो गई आज। सभी लोग इतने एक्साइट थे कि नाश्ता कुछ भी लेके नहीं आए हम लोग। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पानी है, कुछ भी नाश्ता नहीं है। महादेव की कृपा रहेगी बस, और कुछ नहीं होने वाला है। खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, 5-6 टमाटर मेरी बैग में है, वही काम आएंगे आज। टमाटर है 5-6, वो खाएंगे। बाकी महादेव की कृपा है। माथेरान की वादियों में एक धुन थी छाई, बेबू फोर्ट की चढ़ाई की हम सब ने कसम थी खाई। टावर रूट से कदम बढ़े, जोश था एकदम भारी। 6 दोस्तों की टोली निकली करने को तैयारी। अर्जुन, रोशन, पंकज, साथ में पिंटू और सूरज भाई। धमाल और मस्ती ऐसी की पहाड़ों में गूंज सुनाई। बेबू फोर्ट की चोटी चमके, दिल में था अरमान। माथेरान के रस्तों पर लिख दी अपनी दास्तां। सीधी चढ़ाई, ऊंचे पत्थर, टावर वाला रास्ता। ऊपर चढ़ते चढ़ते भूल गए दुनिया से वास्ता। ठिठोली चलती रही, खिंचती रही टांग। सूरज की चमक के साथ बड़ी चढ़ाई की उमंग। रास्ता भटके दिल धड़का, पर थमे नहीं ये पैर। कुत्ता हम लोग का पूरा ऊपर पहुंच गए। 9:15 हुई है अभी, और डिहाइड्रेशन चालू हो चुका है, पसीना बहना शुरू हो चुका है। फ़र्क खाली इतना है कि अभी भी थोड़ी सी नमी है, इसके कारण क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है। एक्चुअल ठंडा इसके लिए है क्योंकि थोड़ा सा जंगल है यहाँ पर। जब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे, खुले में जाएंगे, तब तक 10 बज गए होंगे। और 10 बजे के बाद की जो गर्मी पहाड़ों में लगती है, वो तो जो लोग पहाड़ों में ट्रैक करते हैं उनको ही पता है। केदारनाथ का जो लास्ट ट्रैक था मेरा गुजरात में मेरे बेटे के साथ, उसके बाद ये ट्रैक है। तो दोनों ट्रैक के बीच में कुछ 3 महीने का गैप है। इसी 3 महीनों में छोटे मोटे ट्रैक हुए हैं, लेकिन जो पहाड़ चढ़ना है, केदारनाथ का जो ट्रैक था उसमें भी सीढ़ियाँ थी तो वो भी उतना हार्ड नहीं था। लेकिन ये जो पेप फोर्ट का ये ट्रैक है, रेलवे के जो 2 रूट है वो बहुत ही इजी है, हर कोई वहाँ पर आराम से जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाँ, लेकिन जो बिगनर्स है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा लंबा है, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो इस रूट से एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ये रूट जो है मज़ेदार रूट है, जिसको बोलते हैं टावर रूट। बने रहिए। सनराइज पीछे, आगे सब जगह हो रहा है। आवाज आ रही है कि रास्ता भूल गए, देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा बताइए क्या हुआ है। इधर रास्ता भुला गए है, इसमें से 3 रास्ता है, जाना किधर है वो। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक गाइड देता हूँ। देखिए, जब कहीं ऐसा हो जहाँ पर आप जंगल में ट्रैक कर रहे हो और जहाँ पर 2-3 रास्ते आए, तो सबसे पहले आप वहाँ पर अपनी नज़र को दौड़ाए, अपने आप को कंट्रोल में रखे और नज़र को दौड़ाए कि कहीं पर कोई वाइट एरो है या कोई किसी कलर की रिबन बंधी हुई है, वो देखिए आप। जहाँ पर रिबन बंधी है अपने बैग से भी निकालिए एक रिबन और वहाँ पर हम लोग बांधते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ग्रीन के अंदर ग्रीन ठीक से नहीं दिख रही है। ऊपर से वहाँ पर निकाल चुके हैं और साइन मारा हुआ है, एक पानी की बोतल भी डाली हुई है और पॉलीथीन का थैली भी डाला हुआ है। तो चलिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर भी आप जंगल में ट्रैक करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल में रखें, डरिए मत, नज़र दौड़ाइए। कहीं ना कहीं कोई एरो बना रहेगा, कोई रिबन इस तरह से बंधी रहेगी, जैसे हम लोग भी साथ में लेके आए हुए रिबन, क्योंकि ग्रीन के अंदर ग्रीन मिक्स हो जा रहा था। और कहीं पर भी अगर रास्ता ना हो तो जहाँ से आप आए थे उसी रास्ते से आप वापस चले जाइए बस, और कुछ मत करिए, ये याद रखिए। चलिए आइए चलते हैं। ये जो केसरी कलर की रिबन बंधी हुई है, चलते आइए। होता है जंगलों में छोटी छोटी बातें होती है, क्योंकि जंगल कभी डेंस फॉरेस्ट, कभी घना जंगल होता है। चलिए और एक रिबन निकालिए, ये रहा पानी का बोतल। आइए और एक रिबन निकालिए अपने पास और इधर बांध दीजिए, इधर बांधिए अपने रिबन। देखा दोस्तों, हम लोग गलत रास्ते में मुड़ गए थे, लेकिन दो जो हमारे दूत थे वो नहीं आए थे उस रास्ते पर, वो रुके हुए थे। क्या बात है, तभी तो बोलता हूँ ना कि महादेव हमारे साथ चलते हैं। और एक रिबन निकाल के इधर बांध दीजिए भाई लोग। रास्ता जो सही है वो सही है, ताकि जैसे हम लोग गड़बड़ा रहे हैं वैसे दूसरा कोई गड़बड़ा ना जाए। रिबन उधर बांध दीजिए, उधर। एकदम डेंस फॉरेस्ट है ये, घना जंगल है और उसी घने जंगल के बीच में से रास्ता बना हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्त लोग आते हैं, रुकिए, मानना पड़ेगा रास्ते को। देखिए रास्ता, देखिए पीछे वाला। हर हर महादेव। भाई सब चाहिए, पास हो जाइए। रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, छोटा सा। क्या बात है, ये दूत जिसने हमें रास्ता दिखाया था। चलिए आगे चलिए, नहीं जाएंगे। आगे आगे। हर हर महादेव। डेंस फॉरेस्ट से निकलने के बाद वापस 70 डिग्री की जो स्टीप चढ़ाई चालू हुई है, और जिसमें बड़े बड़े पत्थर है। बीच में एक दो जगह पर रास्ता भी थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन जो दूत थे उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। आइए चलते हैं। ओहो, आराम से भाई लोग, संभाल के पैरों को। बड़े बड़े पत्थर
जो आप देख रहे हैं रूट हमारा इधर ही है। हर हर महादेव, हर महादेव, जय भोले। आराम से आराम से, आराम से, आना नहीं है। आराम से भाई लोग मेरे, बी केयरफुल, एकदम आराम से। ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है मराठी में गढ़ा कड़े, गढ़ की ओर जाने का रास्ता है। एक रिबिन इधर इधर बनती है, इधर रास्ता यही जाएगा ना? हाँ। ना उधर लगा हुआ बोतल उधर। हाँ, फिर भी रिबिन लगाते हैं बराबर। एक रिबिन निकाल लो क्योंकि मैं लाया उसी लिए हूँ। तेल लगा हुआ नहीं है। दोस्तों चले एकदम फुले पगला। ये जो पैच है सही में बहुत ही खतरनाक पैच है। ये लगता था कि इजी होगा लेकिन सही में इजी नहीं है। बड़े बड़े पत्थर है, 70 डिग्री की जो ये सिचुएशन पूरी बनी हुई है। पूरे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, वो भी। और अरे सिगरेट मांग रहे अभी चढ़े। सही में जला ले। खतरनाक। सब अपना पहाड़, सब अपना। पीते पीते चार जाएगा एकदम। कॉमेडी हो रहा है। हमारे लिए भी खाना नहीं है और हमारे पीछे जो दो दूत आए हैं साथ में उनके लिए भी खाना कुछ भी नहीं है। और पे फोड़ने की ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। महादेव। चलिए, ये हमारे मित्र हैं, ये सिगरेट के बहुत आशिक हैं। उनको मिनट मिनट में ये पगला सिगरेट के बाद क्या बोल रहे हैं? कोई सुन रहा है? चालू रहता तो बोलना चालू रहता है। चालू नहीं मैं डाल देगा यूट्यूब में। बोलो पिंटू, बहुत सिगरेट ले, सिगरेट निकाल रहे लाठियाँ। ओह, पहले तो बहुत जो मारता। रास्ता यही है। माय गुडनेस। यहाँ पर ओह माय गॉड, एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसी रूट पर, पानी की बोतल है उनकी जब ख़त्म हो जाती है तो वो उस बोतल को वो मार्किंग बनाकर यूज़ करते हैं। डांस फॉरेस्ट से लेकर यहाँ तक कितनी सारी बोतलें, ये रही देखिए बोतलें। उसका पहली बार मैं देख रहा हूँ सही यूज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बोतल लगी हुई है। ये रास्ता भाई लोग आगे बढ़िए। एकदम मत बांधो। माँ कसम, इतना बड़ा विशाल ये जो पेड़, एक्चुअली पेड़ विशाल नहीं है, उसकी जो जड़ें हैं ये विशाल है। ये सब नज़ारे अगर आपको देखने हैं तो आपको जंगल में आना पड़ेगा। सुबह 4 बजे काम छोड़ के, नींद से उठ के हमारे साथ ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी आप नेचर का मजा ले सकते हो। अब थोड़ा ऊपर लेके जाओ। नहीं बात। पहाड़ों का सफर और हवाओं का रुख भूल गए हम, पीछे शहर का वो दुख। नीला ये अंबर, मखमली ये डगर,
थम जाए यहीं पे बस ये पहर, पहाड़ों का सफर और हवाओं का रुख। ठंडी फुहारे जब गालों को छुए, जैसे कोई पुरानी यादें बुने, चीड़ के पेड़ों की वो सौंधी सी महक, चिड़ियों की वो मीठी मीठी चहक, मोड़ दर मोड़ एक नया नजारा। ये जो रास्ता आया है अभी, लग तो रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो ट्रैक ही क्या जिसमें डिफिकल्टी ना हो। आइए चढ़ते हैं। जय बजरंग बली। डर के आगे जीत है। भाई लोग हमारे ये रहे, देखिए मॉनसून में अभी 10 भी नहीं बजे और धूप चालू हो गई है, और डिहाइड्रेशन तो होना ही है। और एक दूसरी बात भी मैं आज भूल गया हूँ, इलेक्ट्रॉल का जो पाउडर का पैकेट मैं यूज़ करता हूँ पानी में, वो भी आज नहीं लाया हूँ। तो ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है आज मेरी इस ट्रैक में। नाश्ता नहीं, जो हमारे दूध है उनके लिए खाना नहीं, और इलेक्ट्रॉल पाउडर नहीं। चाहिए, आगे बढ़ते हैं। पूरा हीट हो गया भाई, लोग पूरा थक चुका है। शाबाश। आज आपके लिए खाना सही में मैं भूल गया हूँ, उसके लिए सॉरी। भाई थोड़ा कठिन है। कठिन है। जय भोले। मेरा भाई गिर नहीं रहेगा, हम चाह तो जाएंगे। वो ट्रैक ही क्या जिसमें डिफिकल्टी ना हो। ओह दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको थ्रिल पसंद है, एडवेंचर पसंद है, जिंदगी के साथ चैलेंज पसंद है, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री है उसको पहचानिए, उसके करीब जाइए और देखिए। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। हर हर महादेव, शिव शंभो भोलेनाथ की जय। दोस्तों, जिंदगी में अगर चैलेंज नहीं है तो जिंदगी आपकी समझिए कि उसका लाइफ का ग्राफ सीधा चल रहा है। और अगर आपकी
लाइफ के ग्राफ में ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझिए कि आपकी जिंदगी चैलेंज के साथ चल रही है। और उसी चैलेंज के साथ जीने का असली मजा आपको तभी आएगा जब आपकी जिंदगी में तकलीफें होगी, स्ट्रगल होगा, वरना आराम से तो हर कोई जीता है। तो आइए चलते हैं, सफर को और अच्छा बनाते हैं। अबे ये सब उतार यार। आज के हमारे कैमरामैन थे सूरज यादव। ये जो शॉट था वो सूरज भाई ने लिया हुआ है। सूरज भाई थैंक यू। जैसे बुला रहा हो कोई प्यारा किनारा, खुली खिड़कियों से आती है ठंडी हवा, हर मर्ज की जैसे यही हो दवा। उड़ने दो जरा इन यादों के पंख, बजने दो वादियों में खामोशी का शंख। पहाड़ों का सफर और हवाओं का रुख, भूल गए हम पीछे शहर का वो दुख। धुंध की चादर में लिपटे हैं पर्वत, जैसे कुदरत ने बिखेरी हो शराबत। कहीं बहता झरना, कहीं शांत ताला। इसका लिए बड़ी फ्रेम है ना इसकी, इसका वीडियो देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। फोटो है ये। नहीं, वीडियो चालू है। सबसे डिफिकल्ट पैच, पत्थर को काट के कुछ कुछ जगह पर स्टेप्स बनाए हुए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए वो स्टेप्स। सर मैं चाहता हूँ थोड़ा पीछे बनाइएगा। मैं अब इसमें ये इस साइड क्या चालू है, रुको उधर आऊँगा तो वापस सब साथ में हो जाएगा। तो ये उसका फ्रेम चेंज करने में भारी है, सब इसमें आ जाएंगे सब एक साथ। पत्थरों को काट के यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है। स्टेप साइज सोचिए, यूनिक है ना भैया ये। तो काट काट के कैसे बनाया गया बताओ। पेप फोर्ट का सबसे डिफिकल्ट पैच ये है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। चलो ये देखिए दोस्तों, कितना डिफिकल्ट पैच है ये पेप फोर्ट का टावर रूट पर, जो कोई दिखा नहीं सकता है। पता नहीं क्यों नहीं दिखाते हैं लोग, लोगों को मिसगाइड मत करिए। रूट में जहाँ पर डिफिकल्टी है वो लेवल दिखाइए, ताकि इस रूट से अगर किसी को आना है, कोई फैमिली आना चाहता है तो वो सोचे 10 बार। हर हर महादेव। कंटिन्यू है शॉट, देखिए कितना डिफिकल्ट है पैच ये। और हाड़े आ गए भाई साहब। वो चल गया, ऊपर चल गया वो। वेट ब्रो, वेट वेट। ए पंकज आजा आजा। हाँ निर्देश में नहीं है पंकज। देखना ये दो दूध को देखो। देखिए रोशन सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। इसके बाद जो आने वाला है वो है केव्स, जो एक सबसे बड़ी केव है। वो केव में जाके अच्छा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे का जो रूट है वो क्लाइंब करेंगे। भाई लोग हमारा शॉट कंटिन्यू है, आइए धीरे धीरे, ताकि
दुनिया को पता चले कि टावर रूट के अंदर डिफिकल्ट पेच कौन सा है और कैसा है। लोग बने रहिए साथ में। ये एडवेंचर इसी को बोलते हैं। जय भोले, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। ओह सूरज, रोशन भाई सबसे पहले यहाँ पर आ चुके थे। आ जाओ। संभाल के, लेकिन संभाल के, घाई मत करो, आराम से। तो जो डिफिकल्ट पेच था वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद एक ऐसी ट्रेल चालू हुई है जो छोटा सा रास्ता है, एकदम संकरा रास्ता है जिसमें एक ही आदमी चल सकता है और रास्ते के दूसरे तरफ गहरी खाई है। तो दोस्तों अभी तो चलो फिलहाल मानसून नहीं है इसलिए कुछ भी स्लिपरी नहीं है, ना उतना घना कोई घास है, ना कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद 1-2 महीने के अंदर ये पूरा रास्ता यहाँ से दिखना बंद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी चलना है तो यहाँ से चलेंगे। कुछ जला दिया जाता ना भैया वो। हाँ जो जला जल सब कुछ जला दिया जाता ना। हाँ हाँ, वो जो रहते हैं इधर के गांव वाले वो कुछ लेके चले जाते फिर जलाते हैं इसको। दोनों तरफ जनवरी में ये हाल है इधर का। देखिए आजू बाजू में कितना नज़दीक में ये सब जो घास है, पेड़ पौधे हैं, इतने नज़दीक में है। बारिश में मानसून के बाद यहाँ पर कैसा सीन रहेगा सोचिए आप। मानसून में तो बनता ही एक बार, पेप फोर्ट पर चौथी बार।
तो दोस्तों आखिर में जो डिफिकल्ट पेच था वो आ गया है। एक शॉट मैंने नीचे लगाया हुआ है और एक शॉट यहाँ से है। आप आ जाइएगा ना? हाँ मैं आ जाऊँगा। पूरा भार इस पे मत दे। हाँ ये देखिए, और एक कैमरा नीचे लगा हुआ है जो मुझे वापस लेने जाना पड़ेगा। हाँ भी बैग दे दीजिए। मैं ऊपर आने के बाद बैग देता हूँ। ले भाई, कमजोर है। एक बार वापस जाना पड़ेगा ना नीचे, तभी जाता हूँ। एक आदमी यहाँ रहना। दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप टावर रूट से आते हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो टावर रूट से कभी मत आइए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफ़िकल्ट पेच हैं। उसमें जो रस्सी वाला पेच है वो तो और भी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप बिगिनर है, ट्रैक पहली बार कर रहे हैं, तो टावर रूट से मत आइए। कोडावरचा गणपति का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से आइए, या तो ऊपर जो अमन लॉज का जो कार पार्किंग है, माथेरान का जो मेन एंट्रेंस गेट है, उसी पार्किंग के पीछे से जो रास्ता है वहाँ से आइए। रस्सी चढ़ने के बाद और डिफ़िकल्ट पेच चालू हुआ, देखिए ये है। तो दोस्तों फाइनली पे फोर्ट का जो ब्रूज है वो दिख रहा है। ये रहा वो ब्रूज। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। महाराष्ट्र की हिस्ट्री अगर आपको देखनी है, जाननी है, तो आपको पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को इतने सालों तक कैसे रोक के रखा था, कैसे उनको धूल चटाई थी। लेकिन कुछ गद्दार थे जिनके कारण मराठा साम्राज्य भी आखिर हार गया था। दोस्तों बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारत देश हमारा सनातन धर्म जो है उसको संभालने की जिम्मेदारी अब हमारे जैसे लोगों की है, यंग बच्चों की है, जो यंग जनरेशन है उनकी है। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु भोलेनाथ की जय। तो ये है मेन पॉइंट। नहीं, ये वॉच टावर है एक्चुअली। यहाँ से पूरा जो राज्य था उसको देखने के लिए, दुश्मन सेना कहाँ से आती है उसको देखने के लिए ये एक पॉइंट बनाया हुआ है। दोस्तों वाह क्या बात है। लेकिन डिफिकल्ट पेच है, याद रखिए। चढ़ना अभी बाकी है और ऊपर है, दिख रहा है पीछे वो मंदिर। अभी वो जो केव है, जो गुफा है, वो भी अभी बाकी है, वो भी नहीं आई अभी तक। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। 10:30 का टाइम हुआ है अभी। हम लोग ने कितने बजे चालू किया स्टार्टिंग? 7:30 7:30 बजे हम लोग ने
ऑटो से नीचे उतरने के बाद हम लोग ने जब ये चढ़ना चालू किया था, जहाँ पर शिवाजी की मूर्ति है, छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पर साक्षात खड़े हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आते आते हमें 10:30 बज गए। एक्चुअली हमें लगा था कि वो जो गुफा है वो यहीं पर होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जब ऊपर आए तो पता लगा कि गुफा यहाँ पर नहीं है, गुफा एक्चुअली साइड में है। तो यहाँ से भी पूरा जो माथेरान जो रेंज है पूरी, उसको देखने के लिए यहाँ पर से भी समझिए कि आप ये एक वन टाइप ऑफ वॉच टावर था। पूरी निगरानी यहाँ से रखी जाती थी। दुश्मन सेना, मुगल साम्राज्य के जो सैनिक थे, दुश्मन लोग जो कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, इसीलिए तो शिवाजी महाराज ने मुगलों को हमेशा धूल चटाई है। दोस्तों अब यहाँ थोड़े से और वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माथेरान की वादियों में एक धुन थी छाई, बेबू फोर्ट की चढ़ाई की हम सब ने कसम थी खाई। टावर रूट से कदम बढ़े, जोश था एकदम भारी, 6 दोस्तों की टोली निकली करने को तैयारी। अर्जुन, रोशन, पंकज, साथ में पिंटू और सूरज भाई। धमाल और मस्ती ऐसी की पहाड़ों में गूंज सुनाई। बेबू फोर्ट की चोटी चमके, दिल में धार मान, माथेरान के रस्तों पर लिख दी अपनी दास्तां। सीधी चढ़ाई, ऊंचे पत्थर, टावर वाला रास्ता, ऊपर चढ़ते चढ़ते भूल गए दुनिया से वास्ता। हंसी ठिठोली चलती रही, खिंचती रही। संभाल के भाई लोग, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जरा ध्यान से, आराम से। ये इधर जरा ये सपोर्ट, ये जो हाथ है ना, इसका सपोर्ट लेके ऐसे झुक के ऐसे करके आइएगा। हाँ, बारिश के टाइम ये रास्ता थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, आने का लाइक थोड़ा सा क्या बहुत डेंजर, मतलब मिट्टी का बाल। लेकिन बारिश में एक राउंड तो बनने वाला इधर। अपना रास्ता यही लगता है। नहीं नहीं, ये है उधर का, ये है वो डेंजर कहीं नहीं है, कुछ भी इधर है सब। भाई लोग, दिया जो भाई, एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप टावर रूट से आ रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। जहाँ पर आपको ऑटो ड्रॉप करेगा वहाँ से टॉप पर जाना है, साथ में वीडियो बनाना है, फ़ोटो खींचना है, तो आपको कम से कम 4 घंटे लगने वाले हैं, ये मान के चलिए। फिर से एक बार कह रहा हूँ, बीच में 2 जगह पर बहुत ही डिफ़िकल्ट पैच है, तो बिगनर्स लोग ट्राई ना करें। उनके लिए ऊपर का जो रूट है रेलवे ट्रैक वाला, वही ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ जो लोग नए हैं वो भी पहली बार आए हैं, लेकिन मैं उनके साथ आया हूँ। उनको सेफ रखना, उनको ध्यान रखना, कुछ भी हो सबसे पहले आगे मुझे जाना है। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। पिंटू सूरज की चमक के साथ बड़ी चढ़ाई की उमंग, रास्ता भटके दिल धड़का पर थमे नहीं ये पैर। दोस्ती के इस सफर में डर की क्या थी खैर, तभी
जब रास्ता हमने खोया, नक्शा ढूंढते रहे सब, कोई हंसा तो कोई खोया, पर रोशन की बातों में दम था, पंकज की थी मुस्कान, पिंटू और सूरज ने मिलकर ढूंढ लिया फिर सामान। भटकने का वो डर भी अब तो एक कहानी है, दोस्ती की इस किताब की वो एक निशानी है। अर्जुन, रोशन, पंकज साथ में पिंटू और सूरज भाई, कमाल और मस्ती ऐसी की पहाड़ों में गूंज सुनाई। देव फोर्ट की चोटी चमके, दिल में था अरमान, माथेरान के रस्तों पर लिख दी अपनी दास्तां। टॉप पर पहुंचे तो देखा बादलों का वो डेरा, सुकून भरा वो मंजर था, नया सा एक सवेरा। फिर वापसी की बारी आई, रेलवे ट्रैक पकड़ा, पटरी पटरी चलते हुए यादों का जाल जकड़ा। थक गए थे पाँव मगर दिल था बड़ा जवान। दोस्तों, बहुत सालों से जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसमें पहली बार आज टेंशन मुझे बढ़ गया था। घुटने में पता नहीं अचानक क्या अजीब सी फीलिंग आ गई थी, जैसे कुछ मचक आ गई ऐसा। तो वो टेंशन ज़्यादा मतलब मेरे दिमाग में चढ़ गया। होता है क्योंकि लड़के सब नए मेरे साथ में हैं। बस महादेव की कृपा हो जाए तो हो गई है। और ऊपर चढ़ना है 15-20 मिनट का ऊपर, और एक ट्रैक है छोटा। ये जो गुफा, जो मेन गुफा है, जो आपने शॉट देखा होगा, ये पूरा जो गुफा का जो शॉट था वो हमारे रोशन भाई है, उन्होंने शूट किया हुआ। ये रहे देखिए। एक्चुअली क्या कि मुझे पैर में जो थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, उसके लिए मैं यहाँ पर बैठ गया था। और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ टमाटर थे। 5 टमाटर जो मेरी बैग में पड़े थे वही हम लोग खा रहे हैं। और 7-8 वो बेर थे, जो मीठे बेर जो होते हैं, वो मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो वाले बेर। तो वही हमारे पास, और कुछ खाने के लिए है नहीं। बहुत ही सुकून है यहाँ पर, मस्त मज़ा आ रहा है। ये देखिए पीछे आप, ये भी एक शिवाजी महाराज का स्टैचू है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी गुफा है एकदम। इसके अंदर कम से कम 100 लोग आराम से सो सकते हैं। और बहुत सारे ट्रैकर्स आते भी हैं यहाँ पर, जो आके सोते भी हैं यहाँ पर। नाइट स्टे करते हैं वो यहाँ पर सोते भी हैं। ओह, ये देखिए, ह्यूज केव है, बहुत बड़ी केव है। आपने पूरा शॉट देखा भी है। और ये तराश के बनाई हुई केव है या नेचुरल केव है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पार्ट को देख के लग रहा है कि शायद इसको तराशा हुआ है, काट के बनाया हुआ है। लेकिन हो सकता है नेचुरल केव भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। जो सामने रह रहे वो यहाँ निकले गाँव फटते हैं। अरे वो सब अभी तक आए नहीं हुए इधर, वो सब इधर नहीं आया हुआ, इधर नहीं आया हुआ, वो कंपन में इधर नहीं आया हुआ। देखिए ये बात है। अरे बाप का लौंडा। रेलवे ट्रैक के उस सफर में थम गया आसमां, वो मोड़ वो पत्थर वो भूल भुलैया वाला वन, सब याद रहेगा जब तक धड़केगा ये मन। अर्जुन की वो लीडरशिप और यारों का वो साथ, बेब फोर्ट की याद रहेगी ताउम्र हमारे पास। पावर रूट से शुरू किया, टॉप पर जाकर दम लिया, रेलवे ट्रैक से
अभी एग्जैक्ट वो पॉइंट आया हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार, जो कम से कम मेरे ख्याल से 30 फीट की है, 30 फीट की ये दीवार बनाई गई है। साथ में लोहे की सीढ़ी रखी हुई है। ये देखिए हमारे दोस्त लोग जो चढ़ रहे हैं ऊपर। देख रहा किस पे टिकी है। इतनी बड़ी दीवार और ये बड़े बड़े पत्थरों को काट के बनाई गई है। ये बनाने का पर्पस क्या रहेगा आप सोच सकते हैं? भले इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं होगा, उल्लेख नहीं होगा कि ये दीवार यहाँ पर क्यों बनाई थी, जो भी होगा। लेकिन जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, और कुछ नहीं। ये कच्ची पे टिका है। कहाँ से? मॉनसून का वीडियो आपने देखा होगा इस जगह का। क्या ब्यूटीफुल वाटरफॉल यहाँ पर गिरता है। एक्चुअली उस टाइम यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी यहाँ पर सीधी थी और एक ये थी, लेकिन पता नहीं उसको क्यों हटा दिया है। पुराना वीडियो है शायद वो मेरे ख्याल से। तो अब सीढ़ी चढ़ते हैं। महादेव महादेव महादेव। कोई हिलता है। क्या बात है। वाह, जय भोले। क्या बात है। जय बजरंग बली। शॉट को कंटिन्यू रखता हूँ। देखिए सीढ़ियाँ भी है। इधर से पानी जमा लो। मैं भी। अर्जुन भाई किधर है? हाँ ये लास्ट है। लास्ट पेज। आराम से चढ़िएगा। तो दोस्तों टावर रूट सही में बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ आते आते हमें पता लग चुका है कि कितना डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो प्लीज़ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ट्रैकिंग के आप शौकीन हैं, तो यहाँ से आइए, वरना रेलवे का जो ट्रैक रूट है वहीं से आइए। देखिए ये लास्ट का जो भी पैच है, वाटर टैंक, ये वाटर टैंक है और उसके बाजू में से रास्ता है बाहर जाने का। पहुंच गए।
ना सीधा। पेप फोर्ट के टॉप पर आ चुके हम लोग। बहुत ही डिफिकल्ट पेच था और हमारे चारों भाई जो थे उन्होंने सही में पहली बार एकदम इतना डिफिकल्ट पैच जो था, डिफिकल्ट ट्रैक था, टावर रूट फ्रॉम पेप फोर्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। जाएंगे ऊपर। कोई भी नहीं है आज, वीकडे है लेकिन हमारी छुट्टी थी आज, तो हम लोग मिलके चले आए हैं। जाते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं, बैठेंगे, फिर डिसेंडिंग होगा। यहाँ से उतरने का जो रूट है आपको पता है कि अब कहाँ से जाना है मुझे। नीचे उतरेंगे, रेलवे ट्रैक, कोड़ियावाचा गणपति दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे लास्ट में जो पार्किंग है वहाँ से टैक्सी पकड़ के नीचे जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करने के बाद जब मंजिल मिलती है तो सोचिए कितनी खुशी होती है। बारह बजकर 15 मिनट हुई है टॉप पर पहुंचने के लिए। टावर रूट आखिर में सही बहुत ही टफ था, लंबा रूट भी है। तो बस अब दर्शन करते हैं। वैसे भी आपने मेरे और भी 2 व्लॉग देखे हैं जिसमें दोनों अलग अलग रूट हैं। एक रूट जो है वो कोड़ियावाचा गणपति का है और दूसरा जो रूट था वो मेरी फैमिली के साथ में था। जो कार पार्किंग है ऊपर, वो उस पार्किंग के पीछे जो रास्ता है उसी रास्ते से यहाँ पर आने का जो रूट है। और आज तीसरा जो हम लोग ने जो रूट कंप्लीट किया था वो है टावर रूट, जो नीचे से ऊपर तक आता है। और हमें यहाँ पर आते आते कम से कम 5 घंटे हो गए। रेस्ट किया, फोटोग्राफी हुई, बहुत कुछ हुआ है। चलिए दर्शन करते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं। तो चलिए नीचे उतरते हैं। एक्चुअली टावर रूट से हम लोग आए थे तो वहाँ पर ऊपर गए थे, तो उस टाइम ये शॉट नहीं ले पाया हूँ। लेकिन उतरने का जो शॉट है, जो दोस्त लोग आने वाले उनका शॉट लेता हूँ, क्योंकि ये शॉट बनता ही है, गजब का शॉट है। लेकिन भाई लोग संभाल के आइएगा, हिल रहा है बराबर ये सब। ये हिल रहा है, देखिए ध्यान से। हाँ रुकिएगा जरा, अभी आइए मत, एक एक करके आना है। मैं नीचे जाके मुझे शॉट लेना है, इसके लिए हिल रहा है, बस पुराना है उतना ही। सरकार चाहती तो नया डाल सकती, लेकिन नहीं डाल रही है। रुकिएगा, रुकिए, अभी मत आइए, मुझे जरा संभलने दीजिए, नीचे जाके शॉट लेना है जरा।
तो दोस्तों वही जगह पर आया हूँ जहाँ पर मेरे वाइफ और मेरे बेटे को पानी की तकलीफ़ हुई थी और मैंने जिस कुएं में से पानी निकाला था ये वही कुआं है, ये रहा। लेकिन आज पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारे पास अभी 2 बोतल है, पानी भरे हुआ है। हमारे पास अभी 2 बोतल पानी की है और हम लोग हैं 5 जन। तो पानी का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। घूंट घूंट मार के गणपति बाप्पा का दर्शन करके जाएंगे। पिंटू बैग कहाँ चले? तो दोस्तों अब पेफर्ट से नीचे उतरने की तैयारी हम लोग ने चालू कर दी है। महादेव के दर्शन भी हो चुके हैं। फिर से वही बात है, सिर्फ 2 ही बोतल है पानी की। वही पानी लेके हमें ये ट्रैक को पास करना है, गणपति बप्पा का दर्शन करना है। उसके बाद पटरी का जो ट्रैक है उसके पैरेलल लास्ट पॉइंट तक जाना है। और एक बात थी, हमारा जो दोस्त है ये छोटा भाई हमारा पिंटू भाई, बीच में एक जगह पर उनको भी थोड़ा सा डर महसूस हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम चारों फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम उनको डिफ़िकल्ट ट्रैक मिला हुआ है। लेकिन हौसला उनका बहुत मजबूत था, तो उन्होंने जो कहते हैं डर के आगे जीत है, हौसला बनाए रखा। बाकी जो भी 3 भाई थे उन्होंने उनका हौसला को और भी मजबूत बनाया और हिम्मत उनकी मतलब रंग लाई आखिर में। तो बस दोस्तों अब उतरना है। सबसे पहले जो वही पैच आया हुआ है जो लोहे की 2 सीढ़ियाँ हैं। हमारा जो स्टार्टिंग था टावर रूट से ऊपर आए हम लोग, पूरा वीडियो आपने देखा हुआ है। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और उतरते उतरते जितने भी शॉट है लेते जाते हैं। आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको, आपका ये भाई आपके लिए, आपको अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, ख़तरनाक जो ट्रैकिंग है वो सब दिखाने के लिए इतनी मेहनत करता है। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, आप समझदार हैं, समझते हैं। बस आपके दोस्त को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, कुछ कहना चाहते तो कमेंट भी करिए, खाली वीडियो देख के चले मत जाइए। कमेंट करिए, अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है मेरे अंदर तो उसके लिए भी कुछ बोलिए। तो चलिए, जो सीढ़ी है उसका पैच जो है सबसे पहले मैं उतरूँगा, उसके बाद बाकी दोस्त लोग हैं, धीरे धीरे उनके शॉट लेता हूँ नीचे जाके। हो रहा है नहीं हो रहा? सबसे पहले माइंड से घबराहट निकालोगे ना तभी आगे बढ़ पाओ। ये देखो, हाँ भैया, आओ जरा पिंटू भाई को आगे लाके, कोई टेंशन नहीं है, आराम से उतर सकते हो। हाँ। पिंटू ऐसा सोचो कि मैं नहीं उतरेगा तो कौन उतरेगा? हाँ, इसको पकड़ के ऐसे उतरना। हाँ भैया। और भाई लोग को बुलाओ जरा, पिंटू जा रहा है आपके पास। पिंटू को बुलाओ जरा। कोई दिक्कत नहीं मालिक, सब आपका सब सही, कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं। ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, टेंशन नहीं लेने का। पिंटू भाई, हाँ सर, चल पकड़ रहे ना भाई। एक हाथ ऐसे रखने का हाँ। और ऐसे उतरने का नीचे, एक वापस इसको पकड़ के वापस नीचे, एक वापस इसको पकड़ के नीचे, एक वापस इसको उतर के नीचे, एक। बराबर, ये स्टेप है उसके। नहीं तो क्या करो, उल्टा हो जाओ, जैसे चढ़ता है ना वैसे उतरो। रुको 1 मिनट, उल्टा हो जाओ, उल्टा। हाँ, वेरी गुड, सबसे इजी रहेगा वो। जय भोले शिव। ये हमारे पिंटू भाई आ गए। भाई लोग आओ, धीरे धीरे आओ। हाँ,
1 बाय 1 सबको आने दो फिर धीरे धीरे। बुलाओ सबको बुलाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। उतारो सबको। रोशन आ जाओ भाई। जाके उधर बैठो, उधर बैठो। किधर किधर है? अपने हाथ में डंडा भी है ना, इसको संभालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं ठीक है। अपना पूरा सपोर्ट दिया यही चढ़ने के लिए, इसको कैसे फेंक देंगे? नहीं नहीं नहीं, बड़ी नहीं करते बनाया आओ। मेरे दोस्तों, मैं कम कर अर्जुन हूँ। सपनों की गठरी है, निकला हूँ फिर सफर पे हूँ। घूमना ही असली मजा है, यही तो है जिंदगी। नक्शे की हर मोड़ पर छुपी है एक नई बंदगी। कभी पहाड़ों की चोटी पे तो कभी समंदर किनारे, हर मंजिल में दी आवाज, चल पड़ो मेरे प्यारे। चल पड़े हैं हम रास्तों के संग, बिना पूछे मंजिल, बिना देखे लम। धूप हो या छाँव, बारिश की बूंद, हम मुस्कुराएंगे हर मोड़ पे चूक मुझ करता मस्त दिमाग। यात्रा है जिंदगी का असली राग। सड़कें भी कहती है कुछ पल ठहर जा, लेकिन ये दिल बोले चल थोड़ा वार बोला। ढाबे की चाय हो या मिट्टी की खुशबू, हर जगह की यादें बन जाए जुस्तजू। सोनल की हंसी हो अभिमन्यु की शरारत, साथ सफर में हो तो क्या बात है राहत। हर मील का पत्थर कहे तू रुक मत जाना, हर पड़ाव गाए तू बस गुनगुनाना। चल पड़े हम रास्तों के संग, बिना पूछे मंजिल, बिना देखे हिल। धूप हो या छाँव, बारिश की बूंद, हम मुस्कुराएंगे हर मोड़ पे जो घुमक कर दिल, मस्त दिल दिमाग। यात्रा है जिंदगी का असली राग। वेब फोर्ट से उतरने के बाद ये सेकंड पैच, जहाँ पर ये लास्ट सीढ़ी है। और ये सीढ़ी जो है वो मानसून के टाइम में कैसे दिखती है, वो आप कभी मानसून में आइए तो आपको पता लगेगा। यहाँ आजू बाजू में जितना भी ये घास है
पूरी हाइट उसकी इतनी लंबी हो जाती है कि सीढ़ी दिखती नहीं यहाँ से। चलिए तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं। आपने दोस्तों का शॉट तो देखा हुआ ही है, अब मेरी बारी है। जब पहली बार मैं फैमिली के साथ आया था तब ये सीढ़ी से मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन अब देखते हैं। जय भोले। तू है दोस्तों बैग उठारो, चलो निकले कहीं तू, जहाँ यादें बने आ दिल कहे वाह ये था भरपूर। तू है दोस्तों बैग उठाओ, चलो निकला कहे तू, जहाँ यादें बनिया दिल पवे वाह ये था भरपूर। दोस्तों आखिर में कड़ियावर्चा गणपति बप्पा का दर्शन हम लोग ने कर लिया है और उसके बाद वहाँ से हम लोग ऊपर आए। जनवरी में पूरा हर तरफ सूखा सूखा है। जहाँ पर मैंने गार्डन देखा था, हजारों फूल देखे थे, वहाँ पर आज सूखा सूखा है। ऊपर आने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग माथेरान साइड जो ट्रैक जाता है उस साइड जाएंगे, क्योंकि वहाँ से वो व्यू मिलता है देखने के लिए। ये जो रूट है इसी रूट से जाएंगे हम लोग माथेरान, जहाँ पर कार पार्किंग होता है वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो रास्ता बीच में निकलता है और फिर बीच रास्ते में टैक्सी जल्दी मिलती नहीं, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो सही में वीकनेस फील हो रहा है, क्योंकि हमारे किसी के पास खाना नहीं है। पानी था, लास्ट बोतल थी, ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज का ट्रैक बहुत ही भयंकर था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही डेयरिंग थी बच्चों में, बहुत ही मज़ा आ गया। आज 2 बार मैं भी टेंशन में आ गया था, क्योंकि राइट साइड के घुटने पर मसल्स थोड़ी सी वाइब्रेट होकर इधर उधर हो रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन महादेव की कृपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। हर हर महादेव, शिव शंभो भोलेनाथ की जय। पहाड़ों का सफर और हवाओं का रुख, भूल गए हम पीछे शहर का वो दुख। नीला ये अंबर, मखमली ये डगर, थम जाए यहीं पे बस ये पहर। पहाड़ों का सफर और हवाओं का रुख,
ठंडी फुहारे जब गालों को छुए, जैसे कोई पुरानी यादें बुने। चीड़ के पेड़ों की वो सौंधी सी महक, चिड़ियों की वो मीठी मीठी चहक। मोड़ दर मोड़ एक नया नजारा, जैसे बुला रहा हो कोई प्यारा किनारा। खुली खिड़कियों से आती है ठंडी हवा, हर मर्ज की जैसे यही हो दवा। उड़ने दो जरा इन यादों के पंख, बजने दो वादियों में खामोशी का शंख। पहाड़ों का सफर और हवाओं का दोस्तों, हमारा माथेरान का जो ये ट्रैक था, पेपफोर्ड का जो ट्रैक, वो कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग अभी माथेरान का जो मेन पार्किंग पॉइंट है वहाँ पर चल के जा रहे हैं। आपने एक शॉट देखा होगा, यहाँ पर अभी जो टॉय ट्रेन है वो चालू है। तो बस दोस्तों, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये व्लॉग बनाने के लिए मेरे सभी छोटे भाइयों ने बहुत मेहनत की है। उनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहली बार लाइफ में उन्होंने इस तरह का ट्रैक किया, और वो भी इतना टफेस्ट ट्रैक, टावर रूट। दोस्तों, एक शाबाशी दीजिएगा और लाइक कमेंट करिएगा ज़रूर। नीचे हमारे इस चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों में, फैमिली में इस व्लॉग को शेयर करिए, ताकि सब लोग जो लोग टावर रूट से आना चाहते हैं वो पूरा वीडियो देखिए और उनको पता चले कि टावर रूट से जाना उतना आसान नहीं है। भूल गए हम पीछे शहर का वो दुख। धुंध की चादर में लिपटे हैं पर्वत, जैसे कुदरत ने बिखेरी हो शराबत। कहीं बहता झरना, कहीं शांत तालाब, लगता है जैसे देख रहे हो कोई ख्वाब। नंगे पांव घास पर चलना वो मेरा, ढूंढना बादलों में अपना बसेरा। रास्ता भटकने का अब डर नहीं, क्योंकि सुकून का कोई घर नहीं। ना घड़ी की सुइयां, ना काम का शोर, खींच रही है पहाड़ों की ये अनजानी डोर। खुद से मिलने का ये मौका मिला है, हवाओं में घुला कोई अनका। दोस्तों, बस जाते जाते आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि आज हमारा ये ट्रैक हमें बहुत टफ लगा है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कोई सामान नहीं था। पानी अभी ख़त्म हो चुका है, डिहाइड्रेशन से बॉडी बहुत टायर्ड हो चुकी है। फिर भी सभी दोस्तों की, भाइयों की बहुत हिम्मत थी। तो बस जाते जाते एक ही बात कहूँगा, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नहीं कीजिएगा तो मारेंगे। और इसके बाद फिर कभी कोई महाराष्ट्र की खूबसूरत जगह पर मिलेंगे। तब तक गुड बाय, बाय बाय, अब जो का सफर। संगीत धीरे धीरे धीमा होता हुआ समाप्त होता है।